हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब? आशा है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट सेकंड लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ये क्या होता है कि जिस तरह का सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी क्या करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी क्या करेंगे? प्लूरल यूज़ करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो उसके बचे हुए नियमों के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। आज का सबसे पहला नियम है, वैसे तो रूल नंबर 6 है ये, लेकिन आज का सबसे पहला है, जब दो या अधिक सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर और नोर से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले के अनुसार आएगी। अर्थात जब सेंटेंस के अंदर आइदर और दिया हो, नाइदर नोर दिया हो, या सिर्फ और से जुड़े हों सेंटेंस में दो वर्ड्स, या फिर नोर से जुड़े हों, तो जो बाद वाला सब्जेक्ट आता है ना, और के बाद वाला, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जैसे आइदर यू और योर ब्रदर। अब ये सब्जेक्ट है बाद वाला, और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है। जब आइदर और, नाइदर नोर से जुड़े होते हैं दो सब्जेक्ट, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो बाद वाले के अकॉर्डिंग कैसे आई? हैज आ गई। यू के अकॉर्डिंग लिखते तो हैव आ जाता है यहाँ पे, लेकिन बाद वाला क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? हैज कर दिया। दूसरा है आइदर शी और आई एम टू ब्लेम। अब यहाँ पर और से पहले शी लगा है, शी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एम नहीं लिखते, इज लिखते, लेकिन यहाँ बाद वाला क्या है? आई, तो आई के साथ एम लगता है, तो हमने क्या किया? और के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज की, आइदर शी और आई एम टू ब्लेम। इस तरह से जहाँ पर इन वर्ड्स का यूज होता है वहाँ पर हम बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। रूल नंबर 7 है हमारा, यदि सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हो और उसके साथ क्या लगा हो? ऑफ लगा हो, तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अर्थात जो कर्ता है वो समूहवाचक संज्ञा हो, सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो समूहवाचक संज्ञा हो और उसके साथ ऑफ लगा हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे अ बंच ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ सेट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ। ये क्या है? सारे कलेक्टिव नाउन है और उनके बाद में ऑफ लगा है, तो हम उनके बाद क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन गिवन। तो यहाँ पर अ सेट ऑफ दिया है, कलेक्टिव नाउन है और उसके बाद में ऑफ लगा है, इसलिए हमने वर्ब क्या यूज की? सिंगुलर यूज की। नेक्स्ट है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है यदि वो क्या हो? एज ए ग्रुप ली गई हो, एक यूनिट की तरह अगर उसको देखा जाए, एक ग्रुप की तरह, एक इकाई के रूप में उसको लिया जाए, तो वहां पर क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है हमेशा जब वो यूनिट की तरह देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आवर टीम इज दी बेस्ट। हमारी टीम जो है वो बेस्ट है। यहाँ पर टीम क्या है? टीम में बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक यूनिट की तरह लिया गया है, उसको एक ग्रुप की तरह लिया गया है, तो यहाँ पर इसलिए इसके साथ क्या यूज हुई? इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज हुई। द एसोसिएशन हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। यहाँ पे एसोसिएशन क्या है? समूहवाचक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्या है? एक संगठन, एक यूनिट है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। नेक्स्ट हमारा रूल है, यदि कलेक्टिव नाउन समूह में से प्रत्येक की बात करे, अर्थात समूह में से हर सदस्य की बात हो, तो हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। पिछले रूल में हमने देखा था कि अगर समूह दिया है और एक यूनिट के रूप में उसको लिया गया है, एक ग्रुप के रूप में उसको लिया गया है, तो हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। लेकिन उस ग्रुप के हर एक सदस्य की बात हो, जहां पर अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन्स की बात हो, प्रत्येक की बात हो, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एसोसिएशन वर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। एक छोटे से पॉइंट को लेकर जो एसोसिएशन था, संगठन था, वो बंट गया, विभाजित हो गया। अब विभाजित कैसे हुआ? क्योंकि लोगों के विचारों में मतभेद था, छोटे से पॉइंट को लेकर वो
विचारों की उनकी सहमति नहीं थी। तो यहाँ पे सबके पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। जो एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनके वैचारिक मतभेद थे, उनके विचारों में समानता नहीं थी, सहमति नहीं थी, इसलिए वो डिवाइडेड होगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक के पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ, ये कलेक्टिव नाउन है फिर भी हमने यहाँ पे वर्ग का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप के प्रत्येक सदस्य की बात हो रही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी। नेक्स्ट रूल है ऑल। ऑल के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? इसके साथ तो दोनों ही वर्ब फॉर्म्स यूज होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल। क्यों? क्योंकि यदि ये अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है, और अगर काउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। अनकाउंटेबल मतलब वो संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, वो संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते, जो हमारे भाव होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, लिक्विड होते हैं, उनको नहीं गिन सकते, इमोशंस को नहीं गिन सकते। और काउंटेबल मतलब वो जो गिने जा सकते हैं, जो संज्ञाएं जिनको हम गिन सकते हैं। तो जो गिनी जा सकती है उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, और जो नहीं गिनी जा सकती उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल इज वेल, सब ठीक हैं। ऑल इज रेडी, सब तैयार हैं। तो इनके साथ क्या है, यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है, ये जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ अनकाउंटेबल के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट है ऑल आर वेल एट होम। यहाँ पर ये काउंटेबल के रूप में यूज हुआ है कि सभी सदस्य घर पे ठीक है, तो हर सदस्य की बात कर रहा है, काउंटेबल नाउन है, सदस्यों को तो हम गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ है। जहाँ गिन नहीं सकते कोई चीज को तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। और जहाँ पर गिना जा सकता है, जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, काउंटेबल नाउन के रूप में इसको यूज किया जाता है, तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होती है। नेक्स्ट हमारा रूल है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अर्थात वो जब हम उनको देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो प्लूरल हैं, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। जैसे न्यूज़, इनिंग्स, इनके बाद अब एस लगा है तो हम ये समझते हैं कि क्या है, ये प्लूरल संज्ञाएं हैं, लेकिन क्या है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जैसे कुछ बीमारियों के नाम हैं, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, इनके बाद भी एस लगा है तो हमें ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। विषयों के नाम, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके नामों के आगे अगर एस लगा हो तो भी हम उनके आगे सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये जो सारे सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। देशों के नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, ये क्या है, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, क्योंकि ये भी सिंगुलर हैं। इनके साथ एस लगा है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर, एक देश की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। पुस्तक के नाम, द अरेबियन नाइट्स, अब यहाँ पे एस लगा है लेकिन इसके साथ भी हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स इज अ माइंड गेम, राजनीति जो है एक दिमाग का खेल है, तो यहाँ पर ये राजनीति के विषय की बात हो रही है तो यहाँ पे इज यूज हुआ है क्योंकि एक विषय की बात हो रही है। द न्यूज वॉज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे न्यूज है, एस लगा है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक न्यूज की बात हो रही है, एक वचन है ये, यहाँ पे एस जरूर लगा इनके बाद में, लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो इनके साथ हमने इज और वॉज का यूज करा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी संज्ञाएं जो हमेशा क्या होती हैं, प्लूरल में यूज होती हैं, प्लूरल फॉर्म होती है हमेशा उनकी, तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, पाजामाज, टंग्स, ये क्या होते हैं, इनके दो दो हिस्से बने होते हैं। जैसे पैंट्स हैं उसके भी दो हिस्से होते हैं, कैंची के भी दो हिस्से होते हैं, गोगल्स जो पहनने वाले धूप के चश्मे होते हैं उनके भी दो हिस्से बने होते हैं, उनमें दो ग्लासेस लगे होते हैं स्पेक्टेकल्स में, टंग्स में, इनके दो दो हिस्से बने होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, और इनके साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब यूज होती हैं। जैसे सीजर्स आर न्यू, माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी
कॉस्टली। तो इनके साथ आर यूज हुआ है दोनों के साथ, क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं। बट जब इनके साथ अ पेयर ऑफ जोड़ दिया जाए तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अ पेयर ऑफ जुड़ने से क्या हो जाता है, ये सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प। तो यहाँ पर हमने अ पेयर ऑफ जोड़ दिया सीजर्स के अंदर, तो क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो गई। तो अ पेयर ऑफ जोड़ने से इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, लेकिन जनरली हम इसके साथ क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। रूल नंबर 13 है हमारा, यदि जब वाक्य में हु, दैट, विच दिया हो तो वर्ब इनके पहले आने वाले नंबर के अकॉर्डिंग आएगी। जो दैट, विच या हु से आगे जो पहले वर्ड आएगा ना, जैसे ये है, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वीमेन दैट हैव एवर लिव्ड। तो दैट आया है यहाँ पे और इससे पहले विमेन आया है। तो विमेन क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर दिया होता तो हम क्या करते, हैज का यूज करते। तो जो दैट, हु और विच दिया हो सेंटेंस के अंदर, उसके पहले जो वर्ड आता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या रख देंगे, वर्ब रख देंगे सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट हमारा है इफ, एज इफ, एज दाउ, सपोज, इन केस, आई विश के साथ कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो तो वर ही लगता है। अर्थात अनफुलफिल्ड विश जहाँ पे दी गई हो, जहाँ पे अधूरी इच्छा, जो इच्छा पूरी नहीं हो सकती कि यदि मैं ऐसा होता, यदि मेरे पंख होते, अगर मैं उड़ सकता, तो ये जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, अनफुलफिल्ड विश होती हैं, इनके साथ हमेशा वर का यूज़ किया जाता है। चाहे वहाँ पर कोई भी नंबर दिया हो, चाहे कोई भी पर्सन दिया हो, उनके साथ हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है। ये शब्द दिए होंगे सेंटेंस के अंदर, इफ, एज दो, सपोज, इन केस या फिर आई विश। और कोई अधूरी इच्छा की बात की होगी, अनफुलफिल्ड विश की बात की होगी, तो हम वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ बर्ड। तो यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। यदि वह अमीर होता तो क्या करता, वो दूसरों की सहायता करता। तो यहाँ पे क्या है, अनफुलफिल्ड विश है, यदि होता तो यहाँ अनफुलफिल्ड विश है, अधूरी इच्छा दिखाई गई है, इसलिए हमने यहाँ पे वर का यूज किया। यहाँ पे नंबर या पर्सन्स नहीं देखेंगे, सिर्फ हम अधूरी ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई अनफुलफिल्ड विश है, अधूरी इच्छा की बात हो रही है, तो इसके साथ वर का ही यूज करते हैं। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ नियम। आई होप you will like this video. If you like, then subscribe my channel, like and share. Thank you.